नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया। आखिरकार उस तुगलकी फरमान में क्या है? छात्रों को नोटिस तक जारी कर दिया, क्यों न आप पर कार्रवाई की जाए। आपने आयोग की छवि धूमिल की है और आपने सवाल जो उठाए हैं वो स्पष्टीकरण दें, आप अपना जवाब दें। ये सवाल क्या है, कौन सी परीक्षा को लेकर, क्यों ये फरमान, क्यों ये आदेश नोटिस जारी किए हैं, इसको लेकर चर्चा करूंगा। ये बिहार बीपीएससी नहीं, ये राजस्थान में भी ऐसे कई बार मीडिया में इस प्रकार के तुगलकी फरमान के बयान आए हैं। कई बार बिहार राजस्थान नहीं, भारत की कई राज्य के आयोग, बोर्ड, परीक्षा कराने वाली एजेंसियां इस प्रकार के बयान, इस प्रकार के तुगलकी फरमान जारी करते हैं। ये एक प्रकार से लोकतंत्र पर हत्या है। सवाल उठाने वालों पर फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल का वायलेशन है। आप यदि आरोप लगते हैं, सवाल उठाए जाते हैं, तो आप उन आरोप और सवालों का जवाब दीजिए। उसकी बजाय आप इस प्रकार से नोटिस जारी करते हैं। क्या बीपीएससी उन राजनेताओं को भी इस प्रकार का नोटिस जारी करेगी जो विपक्ष में बैठे नेताओं ने साफ खुलेआम मीडिया में बयान दिया, लेटर जारी किया और आरोप लगाए? क्या उनको भी तुगलकी फरमान जारी करेंगे या छात्रों पर? क्या उन बेरोजगार युवाओं के लिए ही कानून है, नियम है, उन्हीं की वजह से आयोग की छवि धूमिल होती है? या जब राजनेता या विपक्षी पार्टियां जब आरोप लगाती हैं, किस प्रकार से संगीन आरोपों के साथ पूरी बीपीएससी, पूरी पार्टी को घेर लेते हैं, तब इस प्रकार के नोटिस जारी नहीं होते हैं? क्या उस समय आयोग की छवि धूमिल नहीं होती है? इसी पर सवाल दूसरा खड़ा होता है, जब डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद में 3 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट ने साफ बिहार सरकार को कहा था कि बीएड को बाहर कर दीजिए। लाखों रुपए उन डीएलएड छात्रों के खर्च करवाए बीपीएससी और बिहार सरकार ने अपनी तानाशाही से, और क्या वो उन छात्रों के अन्याय नहीं था? आपने कहा था कि हम एनसीटी का अंतिम निर्णय मानेंगे। एनसीटी ने लेटर जारी कर दिया और सब कुछ आदेश था, और उसी समय जब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपनी एसएलपी विड्रॉ करती है, उसी दिन बिहार शिक्षा विभाग से आपके पास निर्णय आ जाता है उन्हें 11 अगस्त और 28 अगस्त के ऑर्डर पर कि बीएड को बाहर करना पड़ेगा। क्या इतना भी नहीं सोचा बिहार सरकार ने, बीपीएससी ने और लीगल डिपार्टमेंट ने कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाने से पहले लीगल डिपार्टमेंट से निर्णय ले लेते? या जब बिहार सरकार जब सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी विड्रॉ करती है, तब ज्ञान प्राप्त होता है कि अब करना पड़ेगा? उस दिन डीएलएड की तरफ से लाखों रुपए बजट खर्च करके अपने सीनियर 3 सीनियर वकील खड़े किए थे। क्या उस समय छवि धूमिल नहीं होती? क्या 11 अगस्त और 28 अगस्त के फैसले का उस दिन तक आप अवमानना नहीं कर रहे थे? क्या वो छात्र आपके इस तानाशाही रवैये से आपसे पीड़ित नहीं थे? लेकिन अक्सर वो अधिकारी हैं, वो तानाशाह हैं, वो बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हैं, उनका बेरोजगार छात्र क्या कर लेंगे? इसलिए इस प्रकार के बिहार नहीं, राजस्थान में भी इस प्रकार के कई बार फरमान जारी किए जाते हैं। राजस्थान नहीं, भारत के कई राज्यों में इस प्रकार के जब परीक्षा कराने वाली एजेंसी, आयोग, बोर्ड पर जब सवाल खड़े होते हैं, आरोप लगते हैं, तो इस प्रकार के बयान, फरमान जारी कर दिए जाते हैं। राजस्थान में भी किए गए थे। ये इस प्रकार से लोकतंत्र पर हत्या है। हक इनका ये बनता है, दायित्व, ड्यूटी इनकी ये बनती है, जो आरोप लगाए गए, जो सवाल जो उठाए गए हैं, उनका स्पष्टीकरण दे, ताकि छवि धूमिल ना हो। स्पष्टीकरण देने की बजाय आप इस प्रकार के नोटिस जारी कर देते। कौन से वो छात्र थे, उन्होंने क्या आरोप लगाए थे, उन पर चर्चा करूंगा। उसके बाद कुछ और आगे भी चर्चा करूंगा। अक्सर जब भी परीक्षा करवाते हैं, चाहे कोई भी राज्य, कोई भी बोर्ड, आयोग ना हो, तो पेपर आउट की परीक्षा में गड़बड़ी, कट ऑफ में अनियमितता, फर्जी डिग्री और कई प्रकार के मामले अनियमितता को लेकर सामने आते हैं। उस समय जब आरोप लगते हैं तो स्पष्टीकरण देते हैं और सवालों के जवाब दिए जाते हैं। लेकिन ये जो फरमान जारी किया गया वो आपके स्क्रीन पर है। इसमें किशोर नाम करके एक लड़का है, वो मीडिया के अंदर किसी न्यूज पर, यूट्यूब पर अपना बयान देता है। वो आरोप लगाता है कि फर्जी अभ्यर्थियों का परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया गया है, जैसा बीपीएससी के नोटिस में लिखा हुआ है।
इस पर बीपीएससी ने कहा कि आपने स्पष्टीकरण किए बगैर इस प्रकार से आरोप लगा दिया, आयोग की छवि धूमिल हुई, आप ईमेल के माध्यम से अपना जवाब दें, क्यों न आप पर कार्रवाई की जाए। आपने आयोग की छवि धूमिल कैसे नहीं की। दूसरा छात्र है सरफराज आलम, जो कहता है कि लगभग 2500 से 3000 फर्जी अभ्यर्थियों का आपने रिजल्ट प्रकाशित सफल घोषित कर दिया, ये गड़बड़ी है। तीसरा छात्र पिंकी कुमारी है, जो कहती है कि कट ऑफ नंबर से संबंधित कुछ गड़बड़ी बताती है। चौथा मामूल करके नाम करके है, जो कट ऑफ में गलती बताता है। इनको नोटिस जारी कर दिया जाता है। सवाल इतना सा है कि बीपीएससी की कट ऑफ आने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद काफी छात्रों को बहाल किया जा रहा है। कुछ सीटेट अपीयरिंग वाले हैं, तो कुछ सीटेट पास नहीं है, तो किसी की डीएलएड सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ फर्जी डिग्री वाले हैं, तो कुछ फर्जी सर्टिफिकेट वाले हैं, तो कुछ सीटेट पास नहीं है। कई प्रकार से उनमें अनियमितता है। ये आरोप इसलिए लगाए थे बीपीएससी चेयरमैन साहब को, समझना होगा, उन्होंने बयान भी दिया था। बिहार के अंदर वेटिंग लिस्ट आने का कोई रूल नहीं है। आप 2 गुना रिजल्ट भी जारी नहीं करते हैं, आप 1 गुना की लिस्ट जारी कर देते हैं। आप उसमें स्क्रूटनी प्रोसेस में फर्जी डिग्री लगाकर, फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर, सीटेट अपीयरिंग वाले हैं, तमाम प्रकार के वो जो छात्र होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर हो जाते हैं। उन छात्रों का हक मारा जाता है जो छात्र पास होते, यदि वो आप पहले स्क्रूटनी कर लेते तो क्या 1.5 गुना या 2 गुना की लिस्ट जारी नहीं करनी चाहिए थी? क्या वेटिंग लिस्ट नहीं जारी किए जाने? ये आरोप तब लगते हैं तो क्या ये सीटेट अपीयरिंग वाले हैं, फर्जी सर्टिफिकेट वाले हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वहां पर सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि साफ सुथरे तरीके से, सही प्रोसेस से नहीं हो रहा, क्योंकि बाहरी राज्यों की जब डिग्रियां आती हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट आते हैं, तो उनकी जांच वहां यूनिवर्सिटी जाकर करना होता है। अक्सर आपको मालूम होगा कि बिहार नहीं, राजस्थान नहीं, फर्जी डिग्रियों का खेल, सर्टिफिकेट का खेल बहुत ताबड़तोड़ पर चल रहा है। क्यों न बिहार सरकार, बीपीएससी एक टीम गठित करे जो बाहरी राज्य की डिग्रियां, सर्टिफिकेट हैं, उनको वहां जाकर क्या वो इंस्टीट्यूट एनसीटी से अप्रूव्ड है, क्या वहां से जारी किया गया है, टीम वहां से वेरीफाई करके लाए, उसके बाद पूरी प्रोसेस ना हो। क्यों नहीं वेटिंग लिस्ट, सेकंड लिस्ट या 2 गुना छात्रों की लिस्ट जारी नहीं करता? ये छात्र परेशान होकर ये सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है, इनका इरादा नहीं है कि हम बीपीएससी की छवि धूमिल करें। जब उनको मालूम है ऐसे करके 10,000 छात्र निकल जाएंगे, तो उसमें जो पॉइंट या 1 नंबर 2 नंबर से रहने वाले छात्रों को नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा तब सवाल खड़े होते हैं, क्या ये फर्जी सर्टिफिकेट इस प्रकार से आते हैं, ये अनियमितता नहीं है, कट ऑफ में गड़बड़ी नहीं है? इसमें कैसे आयोग की छवि धूमिल हो गई? समझ से बाहर है। लेकिन एसी वाले कमरे में बैठे हैं, इनकी छवि धूमिल होती है। ऐसा उदाहरण आप जब राजस्थान में देखेंगे तो आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य पेपर पूरा ही बेच देते हैं। पेपर अपना घर पर ले जाते हैं और वहां से लाखों करोड़ों की डील कर लेते हैं। वहां पर पूरा मामला कच्चा छीटा सामने आता है। क्या उस समय राजस्थान लोक सेवा आयोग की छवि धूमिल नहीं होती? जब पेपर आउट हुआ था 2nd ग्रेड का, तब राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ऐसा बयान दिया कि ये कोचिंग वाले हैं, ये अपने बिजनेस के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाती हैं, कुछ नहीं हुआ। और इसी प्रकार से जब राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने, जब सीएचओ पेपर आउट हुआ, रिट हुआ, तब ऐसे ही बयान जारी किए गए थे कि ये इस प्रकार से जो झूठी अफवाह फैलाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। इस प्रकार से मंत्री भी कई बार बयान देते हैं, राजस्थान नहीं कई राज्यों में। जब मामला जब जांच में सामने आता है तो उस समय चुप हो जाते हैं, बोलते हैं हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई जारी है। लेकिन क्या ये लोकतंत्र, संविधान पर खतरा नहीं है इस प्रकार से तुगलकी फरमान जारी करना? उन्होंने आरोप लगाए हैं तो आप अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए, इसमें कौन सी छवि धूमिल होती है? लेकिन समझ से बाहर है। लेकिन अक्सर सवाल इस प्रकार के उठाए जाएंगे जब रिजल्ट में गड़बड़ियां आएंगी तो, क्योंकि आप सीटेट अपीयरिंग वालों को, फर्जी सर्टिफिकेट वालों को, ना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गहनता से कोई जांच हो रही है, बाहरी राज्यों की डिग्री कैसे वेरीफाई कर रहे हैं। इस देश के अंदर
अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से कितने ही डिग्रियां बेची जाती हैं, जो राजस्थान में कई बार खुलासे हुए हैं। क्या बिहार ने वो खुलासे किए अन्य राज्यों से जो आई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से डिग्रियों को जांचा कि वो फर्जी है या सही है? बहुत बड़ा होता है, प्रिंटिंग सेंटर बने हुए, वहां से रुपए के अंदर हजारों रुपए दे और प्रिंट आउट लेकर के डिग्रियां लगाते हैं, लोग नौकरी कर जाते हैं। कई प्रकार के नॉर्मलाइजेशन का इश्यू है। बिहार बीपीएससी की पीआरटी प्राइमरी शिक्षक भर्ती का मामला है, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं किया। क्या ये गड़बड़ी नहीं है? एक ही समय पर आप 2 परीक्षा करवाते हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं, तो क्या उपाय किया वो आपको बताना नहीं चाहिए? आपने ट्वीट में बता दिया कि हमने ये उपाय किया अलग अलग शिफ्ट में। जब नहीं बताएंगे, उसको गोपनीय रखेंगे, तो सवाल तो खड़े होंगे, सवालों के घेरे में आएंगे। लेकिन बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री भी आरोप लगाते हैं, बिहार के अंदर विपक्ष में बीजेपी पार्टी है, वो भी आरोप लगाती है। क्या उनको भी नोटिस जारी करेगी बीपीएससी कि आयोग की छवि धूमिल की जा रही है, राजनेताओं के द्वारा आपको नोटिस जारी किया जाता है? आप आइए जवाब दीजिए। वो तो पूरी भर्ती प्रक्रिया, पूरे आयोग और पूरी सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, लेकिन उनको जारी नहीं करेंगे। गरीब के लिए इस देश में कानून और नियम बना है, बेरोजगार के लिए वहां उनके आंखों में दर्द होता है नोटिस जारी करने में। आरोप लगा रहे हैं, करिए ना नोटिस जारी, करिए ना, वो भी मीडिया में बयान दे रहे हैं। क्या उस समय कानून समान नहीं है, नियम समान नहीं है? उनका तो आपने जारी कर दिया, लेकिन ये बिहार का नहीं, ये सभी राज्यों के अंदर परीक्षा कराने वाली एजेंसियां, जब सरकार तानाशाही होती है तब इस प्रकार के फरमान जारी किए जाते हैं। ये एक राज्य का मसला नहीं है, ये कई राज्यों का मसला है। क्या नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए था? आपको अभी तक स्पष्टीकरण नहीं करना है क्या? ये सवाल खड़ा नहीं होता है कि क्या उपाय किया आपने? मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुई, क्या इक्वलाइजेशन के लिए, स्केलिंग के लिए, न्याय के लिए, जस्टिस के लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया? क्यों नहीं बताते, क्यों छुपाए बैठे? कुछ तो दाल में काला है, तो सवाल तो खड़े होंगे। और उससे कट ऑफ तो बिगड़ी है। और जब फर्जी अभ्यर्थियों का सफल घोषित तो होना जो बताते हैं, उसमें कैसे आयोग की छवि धूमिल हो गई? जहां पर आप सीटेट फेलियर, डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं, उन लोगों के आपने रिजल्ट जारी कर दिए, तो वो सवाल तो खड़े होंगे बीपीएससी साहब। लेकिन हैरानी की बात है कि इस प्रकार के नोटिस जारी करके युवाओं की, बेरोजगार युवाओं की आवाज दबाना चाहते हैं, दबता नहीं है। कोर्ट नाम की भी जगह है जहां पर न्याय दिया जाता है, वो युवा जवाब तो देंगे। सवाल यह भी है कि मैंने जो शुरुआत में उठाया कि जो आपने कोर्ट की अवमानना करी, उसके बाद लास्ट में जब बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी विड्रॉ करनी पड़ी, वहां पर लगातार सवालों में घिरने के बाद तब जाकर के उसी दिन आपके पास शिक्षा विभाग से निर्णय भी आ जाता है, लीगल ओपिनियन। पटना हाईकोर्ट ऑर्डर देता है, तब आपके पास लीगल ओपिनियन नहीं आता है। लाखों रुपए सुप्रीम कोर्ट में उन छात्रों के खर्च हो जाते हैं, तब आपको समझ में नहीं आती बीपीएससी के पास क्या लीगल डिपार्टमेंट नहीं है? उन लाखों छात्रों को परेशान किया जाता है, कितने दिन अत्याचार, प्रताड़ित किया जाता है, वो कैसे अपनी मन्नी जुटाकर सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े करते हैं, तब छवि धूमिल उन छात्रों की नहीं होती है। उन छात्रों की छवि बिल्कुल धूमिल नहीं होती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के 2-2 आदेश लिए बैठे, बिहार सरकार तानाशाही कर रही है अपने। उसके बाद पूरी तानाशाही करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलती है, तब कोई कुछ मिलता नहीं है, तब जाकर आप उन आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन बेरोजगार युवा किसको नोटिस जारी करें? आपको तमाम ज्ञापन दिए थे, आपने मीडिया में कई प्रकार के बयान दिए कि हमारे पास डीएलएड कैंडिडेट भी सफिशिएंट अवेलेबल हैं, हम एनसीटी का निर्णय मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का वो एग्जामिन करेंगे। उसके बाद कैसे एग्जामिन करते हैं? लेकिन आप तो राजा हैं, आपको कौन क्या कहे? उन बेरोजगार युवाओं की क्या स्थिति है जिनको नोटिस जारी किया गया है? उनकी जेब से पैसा लगेगा। ऐसा बिहार नहीं, राजस्थान में भी कई बार इस प्रकार के फरमान जारी किए गए हैं, तब भी आवाज हमने उठाई थी, क्योंकि ये परीक्षा कराने वाली एजेंसियां नहीं। जब प्रदेश में इस प्रकार की कहीं पर भी, इस देश में कहीं पर भी जब इस प्रकार के आरोप लगते हैं, तो सवाल खड़े होते हैं। राजनीतिक पार्टियों को भी, तो उन राजनेताओं को भी बीपीएससी को नोटिस जारी करना चाहिए जहां पर आरोप लगाए जाते हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनको भी क्या नोटिस जारी करेंगे? लेकिन वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। उन छात्रों पर देखिए कितनी, आप तो बोल दिया कि सरकार आएगा वो मान लेंगे, 2 गुना लिस्ट आप जारी करते नहीं है।
वो फर्जी डिग्रियां, फर्जी सर्टिफिकेट, वो जांच में जैसे जैसे सामने आ रही हैं, उन लोगों को आप बाद में बाहर करेंगे, उन सीटों पर क्या होगा, कैसे नौकरी? पहले से आप वो पूरा ये हुआ कैसे डीएलएड सर्टिफिकेट नहीं है और आप उन्होंने भर दिया अपना कुछ भी? वो इसलिए भर दिया कि आपने क्वालिफिकेशन चेंज करने का मौका दिया था, उस समय डाल दिया, एंट्री तो डालनी थी। लेकिन ये इस प्रकार से एक कुठारघात है लोकतंत्र पर, संविधान पर। कई प्रकार के कारणों से आरोप लगते आए हैं, परीक्षा कराने वाले एजेंसियों पर समय समय पर लोकतंत्र पर सवाल उठते हैं। इस प्रकार के जब नोटिस जारी किए जाते हैं, स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। एक बार दे दिया, उसके बाद भी आरोप लग रहे हैं। जब जब जैसे जैसे वो सामने आ रहे हैं तो आरोप तो लग रहे हैं। खैर, न्याय मिलेगा, वो छात्र अपना जवाब देंगे। इस प्रकार से तानाशाही नहीं चलेगी। इस लोकतंत्र में युवा की आवाज बुलंद, सारे लोग जब एक साथ इकट्ठे होंगे तो तानाशाहों को झुकना होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।